हमारे हेल्थ शो कड़क सेहत में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सिर दर्द के बारे में। कैसे पहचाने कि आपका सिर दर्द माइग्रेन है या नहीं। कड़क सेहत के दूसरे सेगमेंट पे डॉक्टर से जानेंगे कि क्या बार बार एसिडिटी होना नॉर्मल है। और कड़क सेहत के तीसरे सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि कच्चा या पका कौन सा पपीता डायबिटिक लोगों के लिए बेहतर होगा। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। मेरे ऑफिस की साथी है मनीषा। उन्हें माइग्रेन की समस्या है। उनका कहना है कि माइग्रेन के कारण उन्हें बहुत परेशानी होती है। कई बार तो उनका सिर दर्द 2 से 3 दिनों तक चालू रहता है। साथ ही कई बार उन्हें चक्कर भी आते हैं। मनीषा जैसे कई और भी लोग हैं जो माइग्रेन से परेशान रहते हैं। माइग्रेन क्या है, ये क्यों होता है, कैसे पहचाने कि आपके सिर का दर्द माइग्रेन है या नहीं, क्या माइग्रेन में चक्कर आना नॉर्मल है और इसका इलाज क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं डॉक्टर सीमा जामवाल ने। माइग्रेन एक ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि दिमाग की नसों में केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से होता है। इसकी जो वजह है वो बेसिकली इसके ट्रिगर्स है। अगर हम उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर लें, समझ लें कि हमारे ट्रिगर्स क्या है, तो बहुत हद तक उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये जो ट्रिगर्स है ये हर पेशेंट में अलग अलग पेशेंट में अलग अलग रहते हैं। तो ज्यादातर देखा गया है अगर हम टाइम पे खाना ना खाएं, टाइम पे नींद ना लें, पूरे 8 घंटे नींद ना लें, बहुत ज्यादा मोबाइल, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम रखें, अपना स्ट्रेस का ध्यान ना रखें और डिहाइड्रेटेड रहे, तो इन चीजों से हमें जो माइग्रेन है वो ट्रिगर हो सकती है, मतलब हो सकती है आपको माइग्रेन। और साथ में कुछ और चीजें हैं, जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉफी चाय लेते हैं, चॉकलेट्स का सेवन करते हैं, उससे भी हमारा जो माइग्रेन है वो ट्रिगर हो सकता है। जोर से लाउड म्यूजिक है तो वो भी हमें परेशान करता है। और ये जो हेडेक रहती है माइग्रेन की, यूजुअली 4 घंटे से 72 घंटे तक चलती है अगर हम मेडिसिन ना लें तो। हर सर दर्द माइग्रेन नहीं होता, लेकिन हमें जरूरी है कि हम ये जान लें कि क्या चीज होती है जिसे हम देख के पहचान सकते हैं कि माइग्रेन हो सकता है। तो माइग्रेन का जो सर दर्द है वो यूजुअली एक धड़कन की तरह होता है और सर के एक तरफ होता है। पर बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि दोनों तरफ भी हो सकता है। अक्सर इसके साथ पेशेंट का उल्टी करने का मन करता है, धूप में जाने का मन नहीं करता, मन करता है कि कमरे बंद करके अंधेरे में एक रूम में रहे। इसका इलाज है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। क्योंकि इसके बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, तो हमें अपने लिए हमारा क्या ट्रिगर है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या हम ठीक से सो नहीं रहे हैं, क्या हम बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, तो वो सब चीजें अगर हम उसका ध्यान रखेंगे, वो सब चीजें नहीं करेंगे, टाइमली सोएंगे, टाइमली उठेंगे, खाना टाइम पे खाएंगे, खाना भी बहुत बड़ा ट्रिगर है इसके लिए। तो अगर उन चीजों का ध्यान रख रहे हैं, यानी कि लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं, तो बहुत हद तक माइग्रेन का अटैक जो है प्रिवेंट हो सकता है। उसके बाद बारी आती है उन मेडिसिन की जो हम देते हैं कि अगर सपोज आज सर दर्द हो गया तो उस वक्त के लिए मेडिसिन, जो कि पेन किलर की कैटेगरी में आती है। ये वो मेडिसिन है जो अगर आपको हेडेक हो गया तो एक दिन के लिए, आज के लिए डॉक्टर आपको देगा। आमतौर पे तो माइग्रेन के साथ चक्कर नहीं आते पेशेंट को, बट एक कैटेगरी ऑफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ माइग्रेन होती है जिसे हम बेसिलर माइग्रेन कहते हैं। उस केसेस में ही पेशेंट को चक्कर आते हैं माइग्रेन के साथ। लेकिन क्या होता है कि यूजुअली देखा गया है कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, इसकी जो प्रॉब्लम है यूजुअली माइग्रेन के साथ एसोसिएटेड होती है। माइग्रेन वाले बहुत सारे पेशेंट को सर्वाइकल होता है और सर्वाइकल वाले बहुत सारे पेशेंट को माइग्रेन होती है। तो उनको ये दोनों प्रॉब्लम, सर दर्द और चक्कर एक साथ आती है, तो फिर वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पर स्ट्रेट अवे इसकी अपने आप उसके साथ कोई ज्यादा एसोसिएशन नहीं है। माइग्रेन बिनाइन हेडेक की कैटेगरी में आता है। बिनाइन हेडेक का मतलब है वो हेडेक जो आपको प्रॉब्लम तो दे रही है बट आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बट ये है कि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त-व्यस्त कर सकती है, इसीलिए हम उसे ट्रीट करते हैं। डॉक्टर की बताई इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि हर सिर दर्द माइग्रेन नहीं होता। और अगर माइग्रेन है तो अपना लाइफस्टाइल सही कीजिए। फिर आराम न लगे तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अब बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है अंदर की बात। आजकल सीने में जलन, खट्टी डकार और पेट में भारीपन महसूस होना, ये सब चीजें आम हो गई हैं। ऊपर से भाग दौड़ भरी जिंदगी में एसिडिटी एक बेहद ही कॉमन दिक्कत बन चुकी है।
अनियमित खान पान, ज्यादा चाय कॉफी, देर रात तक जागना, मसालेदार या प्रोसेस्ड फूड खाना, ये सभी इसकी जड़ हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मसालों में ये परेशानी थोड़े बहुत समय तक लाइफस्टाइल बदलाव से ठीक हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर एसिडिटी नॉर्मल होती है? तो जवाब है नहीं। इसके पीछे की वजह बताई है डॉक्टर सुश्रुत सिंह ने। जब एसिडिटी बार बार होने लगे, ज्यादा समय तक बनी रहे या धीरे धीरे बढ़ती जाए तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। मेडिकल डेटा बताता है कि लगभग 20 से 30% अडल्ट लोगों को हफ्ते में कम से कम एक बार एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती ही है। लेकिन हर केस एक जैसा नहीं होता। कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हफ्ते में 2 से 3 बार से ज्यादा एसिडिटी हो रही है, नींद खराब हो रही है, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, बार बार उल्टियां आ रही हैं या मितली आ रही है, बिना वजह वजन कम हो रहा है या मल काला आ रहा है, तो ये गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। सबसे आम कारण है ग्रेड, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें पेट का एसिड बार बार खाने की नली में वापस आ जाता है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, फंक्शनल डिस्पेप्सिया और कुछ मामलों में शुरुआती स्टेज के कैंसर भी इसके पीछे हो सकते हैं। अगर लंबे समय तक एसिडिटी को नजरअंदाज किया जाए तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जैसे एसोफेजाइटिस यानी खाने की नली में सूजन, नली का सकरा हो जाना और बैरेट्स एसोफेगस जैसी स्थिति होना, जो आगे चलकर कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है। रिसर्च के मुताबिक करीब 10 से 15% क्रॉनिक मरीजों में यह समस्या विकसित हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हर एसिडिटी किसी स्ट्रक्चरल बीमारी की वजह से नहीं होती। कई बार स्ट्रेस और मानसिक दबाव भी इसकी बड़ी वजह बन सकते हैं। ऐसे मामलों में पेट फूलना, जल्दी पेट भर जाना और लगातार भारीपन महसूस होना आम लक्षण है। कुछ लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, जैसे 40 से 45 साल के ऊपर के लोग, स्मोकिंग करने वाले, जिनके परिवार में पेट से जुड़ी बीमारियों का इतिहास है या जिनकी एसिडिटी लंबे समय से बनी हुई है। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर अक्सर एंडोस्कोपी जैसी जांच की सलाह देते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे बचाव बहुत ही आसान है। सबसे पहले लाइफस्टाइल को सुधारिए, समय पर खाना खाइए, ज्यादा चाय कॉफी तला भुना खाना कम करें, खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं, वजन कंट्रोल में रखें और सोते समय सिर को थोड़ा सा ऊंचा रखिए। साथ ही स्ट्रेस कम करने के लिए योग या मेडिटेशन को अपनाइए। अगर इनके बाद भी समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर की सलाह से दवाइयां ली जा सकती है, लेकिन बिना सलाह के लंबे समय तक दवाइयों का सेवन नुकसानदेह हो सकता है। अब बारी कड़क सेहत के आखिरी सेगमेंट की, जिसका नाम है रोज का पोषण, जिसमें आपको मिलेगी न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी। पपीता आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। फर्क बस इतना है कि आप उसे कच्चा खा रहे हैं या पका हुआ। यही कंफ्यूजन आज भारत के करोड़ों डायबिटिक लोगों के सामने है, जिसे दूर किया है डॉक्टर सौरभ सेठी ने। डॉक्टर सौरभ सेठी कहते हैं कि सबसे पहले कच्चे और पके पपीते के बीच फर्क जानना बेहद जरूरी है। कच्चा पपीता हरे रंग का, सख्त और कम मीठा होता है, जबकि पका पपीता नरम, मीठा और खाने में आसान होता है। लेकिन जब बात ब्लड शुगर कंट्रोल की आती है तो यही अंतर सबसे अहम हो जाता है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो 100 ग्राम कच्चे पपीते में लगभग 32 कैलोरी, 5.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और करीब 1.25 ग्राम शुगर होती है। वहीं फाइबर की मात्रा करीब 2.5 ग्राम से ज्यादा होती है, जो पाचन को धीमा करके ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करती है। दूसरी तरफ पके पपीते में 43 कैलोरीज, करीब 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और करीब 7.5 ग्राम से ज्यादा शुगर होती है। यानी पका पपीता ज्यादा मीठा होता है और जल्दी ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। कच्चे पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, मतलब ये धीरे धीरे शुगर को रिलीज करता है, जबकि पके पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है, जिसे खाने के बाद अचानक शुगर स्पाइक हो सकता है। यही कारण है कि कच्चा पपीता डायबिटिक मरीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद फाइबर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करते हैं और खाने के बाद शुगर बढ़ने से रोकते हैं। आप इसे सब्जी, सलाद या हल्की भुजिया के रूप में आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पका पपीता खराब है। पका पपीता भी विटामिन सी, विटामिन ए और पोटेशियम का अच्छा सोर्स है। बस फर्क इतना है कि इसे सीमित मात्रा में खाइए। एक और जरूरी बात, पपीते का जूस पीने से हमेशा बचिए, क्योंकि बाजार में मिलने वाले जूस में अक्सर एक्स्ट्रा चीनी होती है, जो आपके शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आप इंसुलिन लेते हैं या आपकी शुगर बार बार फ्लक्चुएट करती है तो बिना डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अपनी डाइट में पपीते को शामिल ना करें। और हाँ, गर्भवती महिलाओं को खासतौर पर कच्चे पपीते से सावधान रहना चाहिए।
कड़क सेहत के इस एपिसोड में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या डॉक्टर से आपका कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूं आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।